नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर दिन तनाव, मुश्किलें और संघर्ष हमारा इंतजार करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही है, और वह है शांति। आज हम बात करेंगे एक गहरी और महत्वपूर्ण विषय पर, शांति में छिपा है हर समस्या का हल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे शांति से हर कठिन परिस्थिति का समाधान संभव है। शांति केवल एक भावना नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम समस्याओं को अधिक स्पष्टता और विवेक से देख पाते हैं। क्या होता है जब हम अशांत होते हैं? हमारी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। शांति केवल मौन रहने का नाम नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा की स्थिति है। जब आपका मन शांत होता है तो आप सबसे मुश्किल समस्याओं का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। एक ऑफिस वर्कर जो लगातार दबाव में रहता है, वह शांति से निर्णय लेने की बजाय जल्दबाजी में गलतियां करता है। पारिवारिक कलह में भी यही होता है। दोस्तों, शांति एक ताकत है, इसे कमजोर न समझें। जब आप शांत रहना सीख जाते हैं तो हर समस्या हल हो सकती है। इस ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को सरल और खुशहाल बनाएं। शांति से लिया गया हर निर्णय बेहतर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम परेशान या तनाव में होते हैं तो चीजें और उलझ जाती हैं? इसके विपरीत, जब हम शांत मन से सोचते हैं तो समाधान खुद हमारे पास आने लगता है। शांति वह जगह है जहां आप खुद को और पूरी दुनिया को समझते हैं। यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। तनाव और अशांति हमारे शरीर और मन को कमजोर करते हैं। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अवसाद का कारण बन सकता है। गुस्सा, हताशा और भय हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं। अशांति के कारण लोग छोटी समस्याओं को बड़ी बना देते हैं। शांति से आप निर्णय लेने में तेज और सही होते हैं। शांत मन आपको रिश्तों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। शांति से तनाव के कारण होने वाली बीमारियां दूर होती हैं। शांति से आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। जब आप शांति से होते हैं तो आप खुद को पहचानते हैं। दिन की शुरुआत ध्यान और सकारात्मक सोच से करें। दोस्तों, जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आए, सबसे पहले शांति बनाए रखें। याद रखें, शांति एक आंतरिक शक्ति है। जब हम शांत होते हैं तो हर समस्या का हल हमारे पास होता है। हमारे जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। हर दिन हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में एक विशाल राज्य था जहां हर तरह की समृद्धि थी। वहां के राजा वीरेंद्र बड़े ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। सोना, चांदी, अनाज और समृद्धि की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन फिर भी राज्य में एक अजीब समस्या थी, अशांति। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते, अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते और हमेशा चिंता और तनाव में रहते थे। यहाँ तक कि राजा का महल भी इस अशांति से अछूता नहीं था। मंत्री आपस में बहस करते, सैनिक अनुशासनहीन हो गए थे और खुद राजा भी अपने विचारों से परेशान रहने लगे थे। राजा ने राज्य के सभी विद्वानों, संतों और मंत्रियों को बुलाया और पूछा, इस अशांति को कैसे दूर किया जा सकता है? विद्वानों ने अनेक उपाय सुझाए, कानून सख्त करना, नए नियम बनाना और लोगों को सजा देना।
लेकिन इन उपायों से भी समस्या का हल नहीं निकला। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आए। उनका चेहरा शांत और सुकून भरा था। उनकी उपस्थिति से ही ऐसा महसूस होता था कि उन्होंने शांति का रहस्य पा लिया है। राजा ने उनसे पूछा, हे महात्मा, क्या आप हमें सिखा सकते हैं कि इस अशांति को कैसे दूर किया जाए? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, शांति को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजा जाता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सच्ची शांति का मार्ग दिखा सकता हूँ। महात्मा ने राजा से कहा, शांति पाने के लिए आपको मेरे साथ एक यात्रा करनी होगी। यह यात्रा सरल नहीं होगी, लेकिन अंत में आपको सच्ची शांति का रहस्य समझ में आ जाएगा। राजा ने सहमति दी। अगले दिन महात्मा और राजा ने यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले दिन वे एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां बहुत शोर था, पक्षी चहचहा रहे थे, हवा पेड़ों से टकरा रही थी और नदी का पानी जोर से बह रहा था। राजा इस शोर से परेशान हो गए और बोले, महात्मा जी, यह स्थान बहुत अशांत है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, धैर्य रखें। हर शोर के पीछे एक संगीत छिपा होता है। आप ध्यान से सुने। राजा ने ध्यान से सुनना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें शोर में एक लय और सुंदरता का अनुभव होने लगा। महात्मा ने कहा, शांति पाने के लिए पहले धैर्य सीखना पड़ता है। जब आप धैर्य रखते हैं तो हर अशांति में भी सुंदरता देख सकते हैं। यात्रा के दूसरे दिन वे एक गांव पहुंचे जहां लोग आपस में लड़ रहे थे। राजा ने उनसे पूछा, आप क्यों झगड़ रहे हैं? लोगों ने शिकायत की, हमारे खेतों में पानी की कमी है। हर कोई चाहता है कि पहले उसके खेत को पानी मिले। महात्मा ने राजा को समझाया, हर कोई अपने लाभ के बारे में सोचता है, लेकिन शांति पाने के लिए स्वीकार्यता जरूरी है। अगर ये लोग पानी के बंटवारे को स्वीकार कर लें और सहयोग करें तो यह समस्या हल हो सकती है। महात्मा ने लोगों को एक योजना दी जिसमें सभी को बराबर पानी मिले। राजा ने देखा कि लोग जब सहयोग और समझदारी दिखाते हैं तो अशांति समाप्त हो जाती है। यात्रा के तीसरे दिन महात्मा राजा को एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए। वहां तेज हवा चल रही थी और रास्ता बहुत कठिन था। राजा गुस्से में बोले, महात्मा जी, यह रास्ता क्यों चुना? यह बहुत खतरनाक है। महात्मा ने कहा, राजन, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो आपका गुस्सा और डर आपको कमजोर बनाते हैं। आत्मनियंत्रण वह ताकत है जो आपको हर परिस्थिति में शांत रखती है। इस रास्ते पर चलने के लिए आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। राजा ने महात्मा की बात मानी और धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ गए। अंत में उन्होंने देखा कि ऊपर से दृश्य कितना सुंदर था। महात्मा ने कहा, जीवन की कठिनाइयों को आत्मनियंत्रण से पार करो, तब ही सच्ची शांति का अनुभव होगा। यात्रा के अंत में महात्मा राजा को एक शांत झील के किनारे ले गए। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था और उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। महात्मा ने राजा से कहा, शांति का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या न हो। इसका मतलब है कि कठिनाइयों के बावजूद आपका मन स्थिर और शांत रहे, जैसे इस झील का पानी जो हर स्थिति में स्थिर रहता है। राजा ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? महात्मा ने जवाब दिया, हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। जीवन में हर स्थिति को अपनाने से मन शांत रहता है। गुस्से और डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। सच्ची शांति बाहरी दुनिया से नहीं, आपके भीतर से आती है। राजा ने महात्मा के ये सबक पूरे मन से सीखे और अपने राज्य में लागू किए। उन्होंने सख्त नियमों की बजाय लोगों को धैर्य, स्वीकार्यता और आत्मनियंत्रण का महत्व समझाया।
धीरे धीरे राज्य में शांति लौट आई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और छोटी छोटी बातों पर झगड़ना बंद कर दिया। राजा ने सीखा कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, तो सबसे बड़ी समस्याओं का भी हल ढूंढ सकते हैं। शांति वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाती है। शांति का मतलब केवल बाहरी मौन नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति है जहां हमारा मन और आत्मा सुकून महसूस करते हैं। जब मन शांत होता है तो हम स्पष्ट सोच पाते हैं। हमारी निर्णय लेने की क्षमता और विवेकशीलता बढ़ जाती है। अशांत मन अक्सर गलत निर्णय लेता है, जबकि शांत मन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही समाधान निकाल लेता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। यह कथन स्पष्ट करता है कि शांति का स्रोत हमारे अंदर है। शांति में छिपा है हर समस्या का हल। हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण अक्सर हमारी अशांति होती है। जब हम तनाव, गुस्सा या डर में होते हैं, तो हमारी समस्याएं और जटिल हो जाती हैं। इसके विपरीत शांत चित्त के साथ हम अपनी कठिनाइयों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका समाधान निकाल पाते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम समस्याओं का विश्लेषण सही तरीके से कर पाते हैं। अशांत मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है, जबकि शांति हमें धैर्य और विवेक देती है। शांति हमारे भीतर सकारात्मकता लाती है। यह हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के साथ एक अवसर भी छिपा होता है। शांत मन नए विचारों और दृष्टिकोणों को जन्म देता है, जिससे समस्याओं का समाधान निकालना आसान हो जाता है। किसी भी रिश्ते में शांति और समझदारी से संवाद करना सबसे अच्छा तरीका है। गुस्से और तनाव से कभी भी समस्याएं हल नहीं होती। ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें और गहरी सांसें लें। प्राणायाम तनाव को कम करता है और हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। प्रकृति में समय बिताने से मन को सुकून मिलता है। सुबह की सैर, पेड़ों के बीच बैठना या पक्षियों की आवाज सुनना शांति प्रदान करता है। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। चुनौतियों को अवसर की तरह देखें। हर दिन अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभार प्रकट करें। इससे मानसिक शांति बनी रहती है। योग, व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं। यह हमारे शरीर और मन को संतुलित रखता है। प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, जीवन में शांति कैसे प्राप्त करें? मंत्री राजा को एक तालाब के पास ले गया। उसने राजा से कहा, इस पानी को देखो। जब पानी अशांत है तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब यह स्थिर हो जाता है तो इसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है। यह समझाने का सरल तरीका था कि शांति से ही हम अपने जीवन को बेहतर समझ सकते हैं। शांति से हम अपने प्रियजनों के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकते हैं। शांति वह कुंजी है जो हर समस्या का समाधान खोल सकती है। यह केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब हम शांत रहते हैं तो हमें महसूस होता है कि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हमें लगती हैं। इसलिए हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें और जीवन को सरल और खुशहाल बनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।